फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ज़ीरो पीरियड के इस 49वें वीडियो में जिसको हमने क्वांटा सीरीज़ के अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपके सामने लाया है, ये उस सीरीज़ की 49वीं वीडियो है। इसका मतलब 49th वीडियो है ये। ज़ीरो पीरियड में हमने ये प्रयास किया है अभी तक कि हम आपको अलग अलग तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकें और उसके तैयारी के लिए जो अलग अलग विधियां हो सकती हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उन पर चर्चा करें। क्योंकि गणित तो अल्टीमेटली बात वही है, 2 और 2 तो 4 ही होने हैं, लेकिन 4 कैसे होने हैं और किस तरह से आप उस 4 को आसानी से ला सकते हैं, बस हम इसी तरीक़ों पर बात करते हैं। हर टीचर का अपना एक तरीका होता है, वो उस तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है और हर स्टूडेंट की अपनी ग्रैस्पिंग पावर होती है। हो सकता है कोई बात मुझसे आप अच्छे से समझ सकें, कोई और बात किसी और टीचर से अच्छे से समझ सकें। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको हम बेहतर से बेहतर तरीके से बता सकें चीज़ों को और आप उन चीज़ों को उतनी बेहतरी से अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। तो आइए बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। A milk vendor has 21 liters of cow milk, 42 liters of toned milk and 63 liters of double toned milk. If he wants to pack them in cans so that each can contain same liter of milk and does not want to mix any two kinds of milk in a can, then the least number of cans required is. आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स को पकड़ना पड़ेगा। पहले वो 2 पॉइंट्स क्या होंगे उसको देख लेते हैं। पहले आप देखिए, इसमें 2 बातें बोली है। मेनली ये तो है कि डू नॉट वांट टू मिक्स। पहले चीज़ तो ये कि डू नॉट वांट टू मिक्स, तो इसका मतलब 3 डिफरेंट कैन होने चाहिए आपको। 3 डिफरेंट वैरायटी के अगर मिल्क हैं या पैकेट जो है 3 अलग अलग तरीके के हैं, तो आपको 3 तरीके का कैन तो चाहिए ही। तो पहला तरीका पहला टाइप का हुआ, दूसरा टाइप का हुआ और तीसरा टाइप का हुआ। 3 टाइप के हैं। पहले तरीके का 21 लीटर है, दूसरे तरीके का 42 लीटर है, तीसरे तरीके का 63 लीटर है। तीनों का अगर मैं HCF निकाल दूं तो ये आ जाएगा 21, क्योंकि तीनों 21 के मल्टीपल है और लोएस्ट नंबर इनमें 21 है, तो 21 इनका HCF हो जाएगा। अब आप इस HCF से अगर डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ पे 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 आएगा, 42 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 आएगा और 63 को अगर आप 21 से डिवाइड करते हैं तो आपको 3 आएगा। कहने का मतलब इस तरह की वैरायटी के लिए आपको 1 कैन लगेगा, इसके लिए आपको 2 कैन लग जाएंगे और इसके लिए आपको 3 कैन लग जाएंगे। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, टोटल 6 कैन की ज़रूरत होगी अगर आप इनको बताए गए तरीके से पैक करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप ऑप्शन बी में इसका टिक लगा सकते हैं, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा सवाल ये कहता है 3 प्लॉट्स हैविंग एन एरिया ऑफ 132, 204 एंड 228 स्क्वायर मीटर्स रेस्पेक्टिवली आर टू बी सबडिवाइडेड इनटू इक्वल वेजिटेबल बेड्स इफ द ब्रेड्थ ऑफ बेड इज 3 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ दैट अ बेड कैन हैव। 3 अलग अलग एरिया है। पहला एरिया है 132 का, दूसरा एरिया है 204 का, तीसरा एरिया है 228 का। इसमें मुझे ग्रेटेस्ट एरिया का आपको प्लाट निकाल के देना है। तो पहले तो आप ग्रेटेस्ट एरिया के लिए HCF निकालना पड़ेगा, ये समझ ही जाइए। तो HCF निकालने के लिए मुझे 132 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। वैसे 2-3 तरीके हैं, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल फील करते हैं वैसा कर सकते हैं। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से जा रहा हूँ अगर, तो ये 2 छक्के 12 हुआ, फिर 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 3 से ये 11 बार। तो आपको अगर 132 का फैक्टराइजेशन लिखना हुआ तो 2 की पावर 2 और फिर 3 और फिर 11, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर है इस पर 204। 204 को भी फैक्टराइज करूंगा अगर मैं, तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 3 17 21। तो इसको फिर से मैं 2 पावर 2 और फिर 3 और फिर 17 लिख सकता हूँ। तीसरा जो नंबर है मेरे पास वो है 228। तो 228 को भी फैक्टराइज कर लूँ ऐसे ही। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर जाएगा 2 से 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14,
फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, फिर बचा 2, 3 या 27, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, फिर 3 और फिर 19। अब मुझे HCF चाहिए, तो HCF के लिए मैं कॉमन फैक्टर्स को पिक कर लेता हूँ। यहाँ से देखो 2 की घात 2 सब में दिख रहा है मुझे, तो HCF अगर मुझे निकालना होगा तो 2 की घात 2 तो पहले लेना ही पड़ेगा, फिर 3 भी कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ये 3 और ले लेता हूँ मैं। तो कुल मिला करके मेरा HCF निकल जाएगा 2 दूनी 4 और 4 होती है 12। HCF मेरा 12 आ गया। तो इस ये हुआ हमारा ग्रेटेस्ट एरिया। तो एरिया मुझे मिला है 12 स्क्वायर मीटर का, और मुझे लेंथ दिया था, ये ब्रिथ दिया था, सॉरी ब्रिथ दिया था, तो मुझे लेंथ चाहिए। तो एरिया अपॉन ब्रिथ का फार्मूला यूज़ करके 12/3 करूँगा, तो 3 चौक 12 आएगा। तो मेरा आंसर जो है 4 मीटर आ जाएगा। आप 4 मीटर को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से अगर बात कर लें थ्योरेटिकली, 3 अलग अलग प्लाट हैं, 132, 204 और 228 के। इनमें से मुझे ग्रेटेस्ट एरिया निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए HCF चाहिए। HCF निकालने के लिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ किया है। आप चाहे तो सक्सेसिव डिवीजन कर सकते हैं, या और कोई और तरीका अगर आपको आता हो जिससे आप आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि तरीके बहुत सारे हैं। कुछ मेंटल गेम के तरीके हैं और कुछ तरीके ऐसे हैं जहाँ पर आप अपने तरीके से भी उसको कर पाते हैं। कुछ लोग अलग अलग ढंग से सोच के भी इसका HCF निकालते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप पे। फिर HCF निकालने के बाद आप उसको ब्रिथ से भाग दे दें, आपको आंसर मिल जाएगा। तीसरा जो सवाल है वो कहता है लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज अदर देन संडे। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विथ संडे इज। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, बिगिनिंग विथ संडे। अगर कोई मंथ संडे से बिगिन होता है तो इसका मतलब उस मंथ में 5 संडे आएंगे, ये बात तय है। तो उस मंथ में 5 अगर संडे आए तो बाकी जो 25 हैं वो अदर डेज हो जाएंगे। ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। आपने ये 2 चीज़ें निकाल ली। अब आप कोई एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला मत सोचिए। देखिए ये क्या बोल रहा है, 510 विजिटर एवरेज संडे को आते हैं, तो 510 को मैं 5 से गुणा कर दूं। अगर 5 और 510 को गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, 2550 लोग टोटल सब मिला करके 5 संडे में आएंगे। अब 25 अदर डेज हैं, 25 अदर डेज में आपको 240 के एवरेज पे आते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 25 चौक 100 का 1 0 ले लें, 10 छोड़ दें, 25 दूनी 50 और 10 60 आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो मुझे टोटल विजिटर जो पूरे मंथ में वहाँ पे आए होंगे उनका नंबर मिल जाएगा। ये आ गया मेरे को टोटल विजिटर का नंबर। ये टोटल विजिटर हैं इतने। अब इनका मुझे निकालना है एवरेज। अब ये कितने दिन के लिए आ रहे हैं, पूरे 30 दिन के लिए आ रहे हैं, तो मैं 30 से भाग दे देता हूँ, सिंपल सा बात है। फिर 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। तो 285 विजिटर एवरेज उसमें आते हैं विजिट करने उस लाइब्रेरी में। आप ऑप्शन ए में जाएं, वहाँ 285 दिया हुआ है, टिक कर दें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27 years and that of wife and the child 5 years ago was 20 years. The present age of husband is। 3 लोगों की बात कर रहा है, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की। वो 3 साल पहले का एवरेज दे रहा है। फिर दूसरी कंडीशन में 5 साल पहले का एवरेज दे रहा है 2 लोगों का, और तीसरे की एज पूछ रहा है। चलिए ले लेते हैं, 3 कैटेगरी बांट लेते हैं। एक हस्बैंड हो गया, एक वाइफ हो गई और एक चाइल्ड हो गया। ये 3 साल पहले मान लेते हैं हम कि तीनों 27 साल के रहे होंगे। 3 साल बाद यानी कि आज ये 30 साल के हो जाएंगे। मतलब तीनों का टोटल अगर मैं कर दूं तो ये 90 साल के हो जाएंगे। आज ये प्रेजेंट है, आज का टोटल है ये। अब दूसरी कंडीशन में ये कहता है कि 5 साल पहले वाइफ और चाइल्ड, हस्बैंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ पर, लेकिन वाइफ जो है वो 5 साल पहले 20 की रही होगी और चाइल्ड को भी हमने 20 का मान लिया
क्योंकि उसने एवरेज दिया है। अब इसमें आज का मुझे निकालना हो तो +5 करूँगा तो 20 और 5 25 हो जाएगा, ये भी 20 और 5 25 हो जाएगा, तो 25 से 25 50 हो जाएगा। ये जो सम था वो तीनों का प्रेजेंट सम था, ये दो का प्रेजेंट सम है। आप माइनस कर दें दोनों डाटा को तो आपको जो नंबर मिलेगा वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हस्बैंड की एज है वो यहाँ से निकल आएगी, क्योंकि वो यहाँ पे होता 40, तो ये टोटल करके 90 बना देता उसको। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था एवरेज पे बेस्ड। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑन 24 मई 2020 द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई वेयर रिकॉर्डेड एज 35, 33 एंड 34 डिग्री सेल्सियस। What was the maximum temperature of Chennai so that the average temperature of those cities would be 35? तीन सिटी पहले बात कर लेते हैं हम। दिल्ली है, कोलकाता है और मुंबई है, और हमको यहाँ पर चेन्नई की बात करनी है। तो दिल्ली का टेम्परेचर है 35, इसका टेम्परेचर है 33, इसका टेम्परेचर है 34, और एवरेज आपको बनाना है 35। ठीक है, तो ये मानिए कि अगर आपको एवरेज बनाना है चेन्नई का टेम्परेचर को 35, तो इसको तो 35 होना ही चाहिए ना, इसको तो 35 होना ही चाहिए। तो चेन्नई का टेम्परेचर पहले ही हमने 35 कर दिया। अब मुझे इसको 35 बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कोई काम नहीं है। इसको मुझे 35 बनाना है तो मुझे इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ को भी 35 बनाना है तो मुझे इसको भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 और 1 3 यहाँ पे मैं जाके ऐड कर दूँ, तो कुल मिला के अगर चेन्नई का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है तो ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो एवरेज में 35 में आ जाएगा। तो ये आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। कोई लॉजिक, कोई कैलकुलेशन, कोई एवरेज का फार्मूला, इसका उसका फार्मूला मत लगाइए, सीधे सोचिए और क्वेश्चन को कर डालिए। क्वेश्चन 6वां है, अ टीम ऑफ 8 persons ज्वाइन a shooting competition. The best marksman scored 85 points. If he had scored 92 points, the average score for the team would have been 84. The number of points the team scored was. देखिए, शूटिंग का नॉलेज होना नहीं होना एक अलग बात है, आपको क्वेश्चन का नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन का नॉलेज हम कैसे लेंगे? 8 लोग हैं, 84 का उनका एवरेज होना चाहिए था। वो एवरेज कब होता? अगर वो 85 की जगह 92 बनाता। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 84 और 8 को आप मल्टीप्लाई कर दें और उसमें आप क्या करें, 92 और 85 के बीच का जो डिफरेंस है उसको माइनस कर दें। क्योंकि ये होता, अगर 84 होता तो उनको 672 यानी कि 8 चौक 32 और 8 अट्ठे 64, 65, 66, 67 ये स्कोर करने पड़ते उनको। इस एवरेज को लाने के लिए 8 लोग हैं और 84 का एवरेज चाहिए, तो उनको इतना स्कोर करना चाहिए था। लेकिन जो स्कोर में डिफरेंस आया है वो आया है 92 और 85 के कारण। उसने स्कोर किया 85, करना था 92। अगर वो 92 कर लिया होता तो ये स्कोर मिलता। तो अगर 92 किया नहीं कर पाया और 85 कर पाया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमको स्कोर में इफेक्ट करेगा। तो ये आपको बता देगा कि कितना स्कोर होना चाहिए। तो ये 672 में मैं 7 माइनस कर दूं तो 2 इधर हो गया, 5 उधर, 665। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप बी पे टिक लगा दें। 7वां सवाल एक बढ़िया सवाल, क्रिकेट के खेल के साथ इस वीडियो को भी हम खत्म करेंगे आज की। कहता है एक क्रिकेट प्लेयर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। इन द 12th इनिंग ही स्कोर्ड 120 रन्स एंड देयरबाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5 रन्स। हिज न्यू एवरेज इज। देखो, मैं कोई एवरेज का फार्मूला इसमें यूज नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपली बात बता रहा हूं, उसको आप समझ लीजिए। 11 इनिंग तक उसका कोई एवरेज था, कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन 12वें इनिंग में उसने इतने रन बनाए, 120 रन बनाए उसने 12वें इनिंग में। ये एवरेज नहीं है, ये उसके रन्स हैं, 120 इतना बनाया उसने। इसके बनने से हुआ क्या कि 11 इनिंग तक जो भी एवरेज रहा होगा उसका एवरेज जो है +5 इंक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब 11 इनिंग के लिए उसने 11 पंचे 55 रन, तो इसी बात के लिए इसमें से न्यौछावर कर दिए कि वो अपना एवरेज जो है वो 5 रन बढ़ा सके। तो कहने का मतलब 120 में से 55 रन तो इसी बात पे निकल गए
कि वो पुराने एवरेज को मेंटेन करेगा। तो अब इसको माइनस कर दो, बचा हुआ जो रन है वो इसका वो रन है जो उसने हिज न्यू एवरेज है। ये 65 जो बचेगा यही इसका न्यू एवरेज हो जाएगा, क्योंकि उस इनिंग का ये स्कोर हो जाएगा। तो यह सिंपल सा क्रिकेट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिए इसके बनाने के मेथड को। आप 65 पे टिक कर दीजिए, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अलग अलग तरह के औसत से हम जूझ रहे थे, अलग अलग तरह से बनाने का प्रयास कर रहे थे। कितना सफल हो पाए कितना असफल हो पाए ये आप पर है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।